अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आप लोगों के लिए DSSB TGT, UP TGT और LT ग्रेड के इस सीरीज़ का तीसरा मॉक टेस्ट लाई हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए, और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको कैसा लगा। तो चलिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 है, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़ुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। सवाल नंबर 2 है, उर्दू का ताल्लुक़ किस लिसानी ख़ानदान से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद आर्याई ख़ानदान से है। सवाल नंबर 3 है, रेख्ता का लफ्ज़ किस ज़ुबान के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू के लिए। सवाल नंबर 4 है, आर्याओं की आमद हिंदुस्तान में किस सिमत से हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शुमाल मगरिब। सवाल नंबर 5 है, ग्रेडसन ने हिंदुस्तान की आर्याई ज़ुबानों को कितनी शाखों में तकसीम किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। ग्रेडसन ने हिंदुस्तान की आर्याई ज़ुबानों को 5 शाखों में तकसीम किया है। सवाल नंबर 6 है, हिंद आर्याई लिसानियात के माहिर कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सैंती कुमार चटर्जी। सवाल नंबर 7 है, उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। सवाल नंबर 8 है, मसूद हुसैन खां ने उर्दू का गहवारा किस इलाका को कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नवाए दिल्ली। सवाल नंबर 9 है, हज़रत दिल्ली उर्दू का मौलिद व मंशा है। उर्दू के मुताल्लिक़ ये नज़रिया किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मसूद हुसैन खां। सवाल नंबर 10 है, उर्दू की जन्मभूमि उड़ीसा है, किसका ख्याल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सुहेल बुखारी। सवाल नंबर 11 है, उर्दू का हेवला वादिय सिंध में तैयार हुआ होगा, किसका कौल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 12 है, उर्दू ज़ुबान ब्रज भाषा से निकली है, किसका नज़रिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 13 है, उर्दू ज़ुबान ब्रज भाषा से निकली और शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची, ये कौल किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। सवाल नंबर 14 है, उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई, ये किसका कौल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद शिरानी। सवाल नंबर 15 है, उर्दू की इब्तिदा और नशोनुमा पंजाब में हुई, ये किसका नज़रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद शिरानी। सवाल नंबर 16 है, उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ये किसका नज़रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मसूद हुसैन खां। सवाल नंबर 17 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा किस ज़ुबान से बताई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। सवाल नंबर 18 है, उर्दू के लफ्ज़ी माना क्या हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लश्करी ज़ुबान। सवाल नंबर 19 है, उर्दू किस ख़ानदान की ज़ुबान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्याई ख़ानदान की ज़ुबान है उर्दू। सवाल नंबर 20 है, उर्दू ज़ुबान में सबसे ज़्यादा अल्फाज किन ज़ुबानों के शामिल हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज सबसे ज़्यादा शामिल हैं। सवाल नंबर 21 है, लफ्ज़ रेख्ता किस ज़ुबान के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी,
اردو زبان کے لیے ریختہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، پراکرت کا پہلا ادبی روپ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، پالی۔ سوال نمبر 23 ہے، دکنی نے کس پڑوسی زبان سے زیادہ اثر قبول کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مراٹھی۔ سوال نمبر 24 ہے، دکنی اردو پر پہلی کتاب کس نے لکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، نصیر الدین ہاشمی نے۔ سوال نمبر 25 ہے، کھڑی بولی کس علاقہ سے تعلق رکھتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مغربی یو پی سے۔ سوال نمبر 26 ہے، تامل، تیلگو اور کنڑی کا تعلق زبان کی کس شاخ سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، دراوڑی زبان سے۔ سوال نمبر 27 ہے، برج بھاشا یا کھڑی بولی کے علاقہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، اطراف دہلی۔ سوال نمبر 28 ہے، ان میں کون سی بولی مغربی ہند کی بولی میں شامل نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، اودھی اس میں شامل نہیں ہے، جبکہ مغربی ہند میں ہریانوی، کنوجی اور کھڑی بولی شامل ہیں، لیکن اودھی اس میں شامل نہیں ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، اردو لسانیات میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مسعود حسین خان۔ سوال نمبر 30 ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ترکی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، کھڑی بولی۔ سوال نمبر 32 ہے، اردو کا تعلق براہ راست کس سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، برج بھاشا۔ تو دوستو، آج کا ہمارا سوال یہیں تک تھا۔ ہاں، آپ کو کیسا لگا یہ آپ ضرور بتانے کی کوشش کریے گا۔ اوکے۔